तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी चोर है, एलजी चोर है, एलजी चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस तरह से वकील लगातार तीसरा दिन है और सरकार की तरफ से कोई पेशकश नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है और इस तरह से वो रोड पर आ गए हैं। ट्रैफिक जाम कर चुके हैं। देखना ये होगा कि कब सरकार की तरफ से फैसला आता है, कब एलजी अपना फैसला बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। हम यहाँ वकीलों से बात करते हैं और जानेंगे क्या कुछ क्या है, क्या मुख्य मांग है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। भाई सुनो सुनो, अभी हमने सरकार नहीं तो स्ट्राइक पे जाएंगे। आज हमारा स्ट्राइक का तीसरा दिन है। हमने सरकार को बताया था हर धीरे धीरे अपनी स्ट्राइक हम और स्ट्राइक करते जाएंगे। आज हमने कोर्ट में किसी पुलिस नायब कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर ये मैं आपको बता दूं, आपकी मजबूती, आपकी एकता इतनी मजबूत है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोर्ट में चलने देंगे एक दिन भी। अभी तो सिर्फ हमने पुलिस वालों को कोर्ट में रोका, नायब कोर्ट को रोका है। अगर वकील काम कोर्ट करने नहीं जाएगा तो ना तो पुलिस जाएगी, ना नायब कोर्ट, ना जज साहब काम करेंगे। तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि आपकी मनमानी हम कभी नहीं चलने देंगे। सरकार को हमने रिक्वेस्ट करी थी, लेटर दिया था, 48 घंटे का टाइम भी दिया था। पीसफुली हमने कहा था कि आप लोग अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लो, नहीं तो अगर वकील अगर रोड पे आ गए तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, संभालना भारी पड़ जाएगा। अभी तो दिल्ली के अलग अलग कोर्टों में आज प्रदर्शन है, सारी कोर्टों के बाहर रोड जाम कर दिए गए हैं। ये एक चेतावनी है सरकार को, ये जो एक काला कानून आपने लिया है उसको बीच में आ जाओ। आपको ये बता दूं, हमारी मांग बिल्कुल साफ है। सरकार ने एलजी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसके तहत पुलिस स्टेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेन्यू बना दिया गया। पुलिस वालों की गवाही वो कहते हैं कि थाने से होगी, तो ये बिल्कुल न्याय के खिलाफ है, इनजस्टिस है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। अगर पुलिस वाले थाने से गवाही देंगे तो फेयर ट्रायल नहीं होगा, जनता को न्याय नहीं मिलेगा। हमारी लड़ाई नहीं है, मैं आप मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, इससे वकीलों को कोई नुकसान नहीं है, ये जनता को नुकसान है। इस जनता की आवाज बनकर
वकील रोड पे हैं, क्योंकि वकील आजादी के टाइम से आज तक लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम इसी तरह से एजुकेशन करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ हमने कोर्ट बंद करी है, आगे अगर 1,60,000 वकील रोड पे आ गया तो पार्लियामेंट भी बंद होगा, इंडिया गेट भी जगह जाम होगा और सब जगह जाम होगा। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जो ये काला कानून लागू किया है इसको वापस लो, नहीं तो वकीलों की एकता ऐसी है कि आपको अपनी सरकार भी बचानी पड़ जाएगी। अभी पता ही नहीं है कि उनके साथ बताने के लिए के लिए अब जनता कम से कम पूछेगी तो सही है वकील रोड पे क्यों है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वकील अपना केस नहीं लड़ता, कोर्ट में क्लाइंट के लिए लड़ता है, क्लाइंट के लिए लड़ते हैं। अगर क्लाइंटों के लिए अगर चार्जशीट ऐसा फाइल होगी, गवाही पुलिस स्टेशन होगी तो सारे क्लाइंट को फांसी हो जाएगी। तो ये जनता के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे वकीलों को कोई नुकसान नहीं है। ये जन विरोधी कानून है। वकील एक जनता की आवाज है जो कोर्ट में उठाते हैं और रोड पे उठाते हैं। आज मौका है रोड पे उठाने का, तो सारे वकील रोड पे हम अपना काम छोड़ के इसलिए आए कि जनता के खिलाफ जो अन्याय सरकार कर रही है वो हम लागू नहीं होने देंगे। हड़ताल को लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो क्या लगता है कि आगे क्या रणनीति होगी? रणनीति ऐसी होगी, सरकार ने आज भी सीएम साहब ने हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बुला रखा है, हमारी मीटिंग चल रही है, लेकिन हम किसी आश्वासन से मानने वाले नहीं। जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। देखते हैं मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। अगर ये नोटिफिकेशन विड्रॉ होगा हम भी शांत हो जाएंगे, नहीं तो अभी हम यहाँ है, हमें आगे जाने से भी कोई नहीं रोक। देखिए पूरी दिल्ली का वकील एक बहुत अन्याय कराए सरकार ने। न्याय तो करा, मुझे कानून बदले तब भी अन्याय हुआ था, हमारे नेता जागे नहीं थे। तो तीनों कानून आज नए बना दिए, बिल्कुल वो चलो ठीक है, वो बात होगी। लेकिन ये जो कानून बनाया इन्होंने, जो बिल लेके आए, ये पब्लिक के खिलाफ है। आप समझिए कई बार रिकवरी के 4 विटनेस होते हैं, कई बार सिर्फ पुलिस अरेस्ट करती है कुछ बेकसूर लोगों को, और हम लोग फिजिकली जब यहाँ से उनसे क्रॉस करते हैं तो वो क्रॉस अलग है। और जो बीसी पे होगा, बीसी के अंदर 4 अगर विटनेस हैं पुलिस के, चारों कॉमन प्लेस के, और वो चारों ही अगर मेरी बात सुन रहे हैं और उसका जवाब सुन रहे हैं तो वो जवाब सेम ही देंगे ना। तो आज ये जो अन्याय हो रहा है, जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक को हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर बेकसूर लोगों को सजा मिलने लगी तो इस देश का सिस्टम क्या होगा। बेकसूर लोगों के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकारों ने बताया कि चाहे 10 बेगुनाह गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ उल्टा होने वाला है, गुनहगार का तो पता नहीं पर बेकसूरों को सजा पक्का है। तो हम ये संघर्ष जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं, इस बिल को वापस नहीं लेगी। आप देख रहे हैं आज आक्रोश देख रहे हैं, बारिश हो रही है, इंद्र देवता मेहरबान है, पूरी बारिश कर रहे हैं। उसके बाद भी आज यहाँ देख रहे हैं आप हजारों की संख्या में वकील खड़े, और ये पूरी दिल्ली में हो रहा है। गणगढ़ में, पटियाला हाउस में, रोहिणी के अंदर, द्वारका के अंदर, 30,000 हर जगह हो रहा है, और बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सारे बार एसोसिएशन और एक और बात, क्या ये हड़ताल दिल्ली तक ही सीमित रहने वाली है या देशव्यापी भी हो सकती है? देखिए हम वकील, एक ये मुद्दा क्या है कि ये देशव्यापी होने वाला है, क्योंकि ये स्टेट बिल है, उसके बाद ये यूपी में आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगा। तो अगर ये नहीं वापस हो तो शायद ये देशव्यापी भी होगा, और हम किसी भी हाल में सरकार के आगे, आप ये समझिए एक ही मजबूत स्तंभ रह रहा है, एक मजबूत स्तंभ रह रहा है वकील। सरकार इसको झुकाने में लगी हुई है, और ये होने हम नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। शाम तक हमारी
पूरे रोड पे जितने भी अपने वकील नए कानून लागू किया है और उन्होंने पुलिस वालों को एक एजेंट बना दिया है, उनको गवाही होगी। वकीलों का काम होता है न्याय दिलाना और आज वो सौंप दिया गया है पुलिस को। पूरी गवाही होगी, पुलिस वाले करवाएंगे, पुलिस वाले अपने तरीके से गवाही कराएंगे। कैसे करवाते हैं क्या आपको पता है? पुलिस 80% जो देता है पैसे लेकर, जो पैसे देंगे उनकी गवाही चालू होगी, जो पैसे नहीं देंगे एक तरीके से सरकार का कानून पर प्रहार है। अगर पुलिस कानून का डंडा है तो वकील कानून का हाथ है। डंडे को आजाद कर दिया जा रहा है और हाथ को ऊपर हटा दिया जा रहा है, तो पूरा पुलिस का मैनेजमेंट ये खराब जाएगा। डंडा किसी को लग जाएगा, लेकिन डंडा जो है हमेशा वकीलों के हाथ होना चाहिए, क्योंकि वकील जो है वो कानून का हाथ है। आज खुद ये हमारी सरकार है, उसने अपना पैसा कमाने के लिए एजेंट बना दिया है पुलिस वालों को। आज अगर वकील का हो जो अन्याय हो रहा है, अगला कानून इसलिए लागू किया जा रहा है, जो उनके बंदे होंगे उन्हें छोड़ा जाएगा और जो अपलोड वाले बंदे नहीं होंगे, जो इनोसेंट होंगे, उन्हें पुलिस पकड़ा देगी। एक तरीके से ये पूरी पतियों के हाथ में ये कानून व्यवस्था आ रही है। हम जोर से अपनी टीम के साथ इसका विरोध करते हैं और इस काले कानून को वापस अगर नहीं लेंगे तो ये सरकार भी चेंज होगी। ये हमारा खुला चैलेंज है। आज वकील चौराहे में आया हुआ है, कल अंदर भवन तक आएगा। आज हमारा देश बेकार इसलिए हो रहा है कि वकीलों के हाथ से बागडोर ली जा रही है और इन पुलिस वालों को, दलालों को एजेंट बनाया जा रहा है। सरकार के एजेंट ये दलाल बन रहे हैं, ये गल्ला गिरी है। देखिए भाई, जो सत्ता में रहता है, मैं आम आदमी की तारीफ नहीं करता हूँ। मोदी जी ने बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि अपने दिन लाने का वादा ना कांग्रेस ने किया था ना आम आदमी ने किया था, मोदी जी ने वादा किया था। आज हम मोदी जी से कहते हैं कि अगर वकीलों से छेड़खानी दोबारा किया तो सरकार दोबारा नहीं आ रही है। और अपने दिन आपने कहा था हम लाएंगे, हम लेंगे, सड़क पर अपने लिए इंसाफ पाने के लिए, आप लोगों की रक्षा करने के लिए सड़क बनाया गया है। मुझे शर्म आती है हिंदुस्तान में वकील को अपने हक के लिए रोड पे आना पड़ गया। वकील एकदम जिंदाबाद, वकील एकदम जिंदाबाद। यहाँ पे हम वकीलों के साथ हमारा हक लीड दिया जा रहा है। हम सबस हम ये कहना चाह रहे हैं, आज इस स्ट्राइक का हमारा मतलब ये है, एलजी को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर कानून वापस नहीं लिया, आज हमने स्ट्राइक की है, आज हमने रोड जाम किया है, आज हमने पुलिस वालों को अगर ये वापस नहीं लिया तो हम सब कोर्ट के गेट पर ताला मारेंगे। ना क्लाइंट को अंदर जाने देंगे, ना जज को अंदर जाने देंगे। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूँ, तो हमारे खिलाफ ऑर्डर तुमने बनाया है गवाही का, वो अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। सब लोगों को न्याय दिलाने का काम वकीलों का होता है। अगर हम वकीलों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। गवाही थाने में कराने का कोई भी कैसा बेनिफिट नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे वो गवाही करवा सकता है। इस चीज़ से हमारी कन्विक्शन स्टेज ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों को सजा ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ पुलिस वाले के हाथ में होगा। मेन होता है केस की गवाही। तो मेरा कुल मिला के कहना चाहता है कि आईओ और एलजी को वापस लें। जो गवाही होगी वो मेन पुलिस वाले की और सारे पुलिस वालों की गवाही कोर्ट में होगी, ना कि थाने में होगी। अभी तो ये लड़ाई है, एलजी हमारा चोर है, एलजी हमारा चोर है, एलजी हमारा चोर है। अभी तो ये लड़ाई है, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, जय हिंद। और दिल्ली के सारे वकील हाईकोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट समेत सबने आह्वान किया है कि ये बात बिल्कुल गलत है। जो एलजी साहब का ऑर्डर है वो गैर कानूनी ऑर्डर है, क्योंकि वो जनता का भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, खाली वकीलों का मुद्दा नहीं है, न्याय की बात है। यदि पुलिस वाले थाने में बैठकर गवाही देंगे तो उनकी जिरह कैसे होगी, सच्चाई कैसे सामने आ पाएगी? क्या जिन्होंने ये कानून या जिन्होंने ये आदेश जारी किया उनको नहीं पता कि पुलिस झूठे केस दर्ज करती है? कितने झूठे मुकदमों में आए दिन पुलिस की खिंचाई होती है कोर्ट में कि आपने झूठा केस दर्ज किया है। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, अव्यवहारिक है और ये
कभी भी वकील बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो हड़ताल है ये एलजी के साथ साथ पुलिस वालों के खिलाफ भी है। नहीं, पुलिस के खिलाफ नहीं है। पुलिस को तो जो आदेश होगा वो मानेगी, लेकिन ये एलजी साहब के खिलाफ और साथ के साथ सरकार के खिलाफ है, क्योंकि एलजी का अपना इसमें कोई अधिकार नहीं। एलजी साहब को तो जो कहा गया उन्होंने वो आदेश पारित करा दिया, लेकिन ये अवैध है, बिल्कुल इलीगल है। इस तरह कैसे हो सकती है? गवाही हो ही नहीं सकती है। हम लोगों को इतने साल हो गए हैं कोर्ट में, जब गवाह सामने आता है उसे उस वक्त चिड़िया होती है, बहस होती है, उससे सच्चाई सामने लाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर बैठे बैठे फिर एक और बड़ा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक समय में एक ही पुलिस वाले की गवाही होगी। कोर्ट ये कहती है मान लो 4 गवाह एक केस में पुलिस वाले हैं, जिसमें एक आईओ भी है, जिसमें एक रिकवरी का गवाह भी है, जिसने अरेस्ट किया वो भी है। वो चारों में से एक को गवाह को अंदर रखते हैं और 3 को बोलते हैं आप बाहर बैठिए, जब आपका नंबर आएगा फिर आपको बुलाएंगे। लेकिन थाने में तो वो बैठ जाएंगे, एक टीवी पे या स्क्रीन पे नजर आएगा, वीडियो में जब आप बीसी से करेंगे, 3 उसके बराबर बार बार बैठ जाएंगे, तो वो 3 में सुन रहे होंगे वो क्या कह रहा है, उसके बाद उनकी गवाही हो जाएगी, तो निष्पक्षता तो खत्म हो गई। तो अब इसके अंदर आप कैसे कह पाएंगे कि न्याय किसी को मिल पाएगा? तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये आदेश वापिस हो जाए, भाई इतना ही हमारा आदेश वापिस होना चाहिए, बिल्कुल जो गैर कानूनी। लेकिन आपने कहा कि ये जनता के लिए है और जिस तरह से लगातार सुनवाई भी होनी है, पर आप लोग यहाँ तो सुनवाई कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं ये जनता इससे परेशान हो रही है। देखिए, जनता को न्याय की बात है, वकील की अपने लिए केस नहीं लड़ता, जनता के लिए लड़ता है। अपने जो वकील है, जो क्लाइंट है वो जनता है, उसके लिए लड़ता है। आज जनता को धीरे धीरे समझ में ये बात आएगी कि वकील किस लिए बाहर है, सड़क पे है। वकील को तो फीस तब भी मिलेगी जब बीसी से करेगा, वकील को फीस तब भी मिलेगी जब वो कोर्ट में जीरा करेगा। लेकिन ये जनता के लिए है कि जनता को झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा, झूठे मुकदमों में सजा होगी और पुलिस का जो शासन जो पुलिस का है वो स्थापित हो जाएगा कोर्ट के अंदर, जबकि हम न्याय का शासन चाहते हैं कोर्ट के अंदर। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।